हमारे पास वही आदमी आए जो हमारे प्रेज मेंटेन कर ले, अन्यथा मेरे पास मत आना। वो आदमी उस आदमी को बिल्कुल दवाई नहीं देता जो मेरे प्रेज मेंटेन नहीं करता। और एक बीमारी है, आमतौर पर हम उसका मजाक उड़ा लिया करें, बवासीर के आगरा, लेकिन वो जिसका हुआ है ना, वो ही जाना है कि कितनी तकलीफ उस बीमारी में हुआ है। बहुत बड़ी समस्या है। जो आदमी मेरा पूरा कोर्स करता, पूरे प्रेज रखता, वो 100% ठीक होता है। उसको घबराने की, परेशान होने की, शर्माने की जरूरत नहीं है। यहाँ आए, दवाई लेके जाए, नियम से दवाई खाए। जान पहचान में थे पड़ोस में, स्कूल में गाड़ी चला करते मैं, हम चलावा गाड़ी, तो उसका कोई रिश्तेदार था, वो बता रहा था, बोले भाई वहाँ से दवाई लाओ, बहुत बढ़िया वैद्य है, बहुत बढ़िया आराम वो है। तो उसके बाद आप लेना है? उसके बाद फिर हम यहाँ आए हैं। हमारी ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड के अंदर भी दवाई जा रही है। बवासीर जो है, खूनी हो चाहे सूखी हो, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, बीपी हाई की दिक्कत है चाहे लो की दिक्कत है, पथरी की दिक्कत हो, गैस कब्ज, पेट में दर्द हो, हाथ पैरा में डील या अड़चन पड़ रही हो, बार बार सर में दर्द हो, मतलब सर के दर्द की दिक्कत हो, या फिर शुगर की दिक्कत हो, ये बीमारियां हैं जिनका फ्री में इलाज, फ्री में दवाई उरे मिले हैं। पैर में दर्द है, जो कमर से होगा ना, पैर में दर्द जाए, उसकी दवाई लेने आए हैं। कई बीमारी हमारे देश में इसी हैं कि जब उन्हें राष्ट्रीय बीमारी घोषित कर दे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर तीसरे घर की समस्या है वह। मैं बात करूं पथरी की, शुगर की, गोड्डे के दर्द की, या शरीर के किसी भी दर्द की। और एक बीमारी है, आमतौर पर हम उसका मजाक उड़ा लिया करें, बवासीर के आगरा, लेकिन वो जिसका हुआ है ना, वो ही जाना है कि कितनी तकलीफ उस बीमारी में हुआ है। बहुत बड़ी समस्या है, हर दूसरे तीसरे घर में इसका भी मरीज पा जावा है। लेकिन इस टाइम मेरे साथ रविंद्र वैद्य बैठे हैं। एक शब्द मैंने इन खातर मतलब माइंड में था कि गुमनाम वैद्य, क्योंकि जिस तरीके से ये इलाज करें ना, फ्री दवाई देवें, फ्री इलाज करें हैं, लेकिन उस तरीके से बाई ना लोग बस जानना शुरू नहीं करे हैं, लेकिन जो काम ये कर रहे हैं बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो बाई की थोड़ी सी पहचान हो जा, आप लोगों तक बाई की जो दवाई है वह पहुंच जा, इस खातर हम आए हैं ताकि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो जाए। तो इस टाइम रविंद्र वैद्य के पास हैं, झज्जर जिले में हैं। और राम राम, मैं सुथरा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी, थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। वैद्य जी नमस्कार, राम राम, स्वागत है। राम जी, राम राम। सबसे पहले तो मैं बीमारी कौन कौन सी हैं कि जिनके बारे में आप दवाई बनाओ हो, फ्री इलाज करने की बात करो, बीमारियां का नाम बता दो एक बार। सब मेरे पास 10 बीमारियों का इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी से भी एक पैसा चार्ज नहीं करते दवाई के लिए, हम दवाई डोनेट करते हैं। ये बालाजी महाराज की असीम कृपा से एक प्रकार का भंडारा चला हुआ है यहाँ पे, और मरीज आते हैं, दवाई लेते हैं, और वो जो प्रेज करते हैं वो 100% ठीक भी होते हैं। ठीक भी हुए हैं। तो कई जगह देखा है, मतलब देसी दवाइयाँ के नाम पे पैसे ऐंठे जावे हैं लोग, मतलब इलाज चालू कर दें, लंबा लंबा इलाज चले जाए, लोग दवाई खाए जाए, चक्कर कटे जाए, लेकिन आराम नहीं होता। इस टाइम पे जब पैसा आदमी खातर सब क्या मैं, ये फ्री वाला मामला नहीं समझ में आया कि फ्री दवाई बांटने वाला के सब हमारा एक मिशन था कि हम सभी की सेवा करें, निस्वार्थ निःशुल्क करें। हमने एक मिशन लिया था, पहला सुख निरोगी काया, और ये मिशन आज से नहीं, सदियों पुराना चला हुआ है। जब से हमारे ऋषि मुनि जो थे उस टाइम से, जो भी प्रकृति ने हमें जड़ी बूटियाँ दी हैं वो बिल्कुल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं। एक भी पेड़ पौधे का हम कोई भी चार्ज प्रकृति को नहीं देते, और हमें भी हक नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग करें, उसको बिजनेस बना दें या वो कर दें। हमारा धर्म और कर्म यही कहता है कि हम उनको, जो प्रकृति ने हमें विरासत दी है, उस विरासत को समाज के हर कोने तक फ्री ऑफ कॉस्ट दें सभी को, और सभी का पूरा इलाज करें। तो ये दवाई जो है ये सारी नेचुरल, मतलब जो प्रकृति में से औषधि हैं, औषधियाँ जो अपने जंगल की जड़ी बूटियाँ हैं, जो अपने जंगल में खेतों में जो होती हैं, उनको हम पहचान करके यहाँ तक लाते हैं। लाने के बाद उनको तैयार करते हैं। इसके बाद हम हर आदमी को जो बीमार है, जो हमारे प्रेज मेंटेन कर लेता है, हमारी सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि वो हमारे प्रेज मेंटेन कर ले। हमने एक पैसा नहीं लेना, अपनी मेहनत उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। मेहनत करके जो दवाई तैयार करेंगे वो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, किसी से कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ ले रहे हैं तो उनकी दुआ, उन लोगों की जिसने ये दवाई खाई और वो ठीक हो गए, वो आत्मा से हमें दुआ देते हैं। और यही चीज़ हमें चाहिए है, और पैसे की कोई लोड नहीं है, ना हमें पैसे की जरूरत। ये जो 4-5 बीमारी मैंने मोटा मोटा नाम लिया कि हर घर की, या नहीं तो दूसरे घर में तो समस्या है ही है, तो ये राष्ट्रीय बीमारी जो हैं, इनने किस तरह काबू करा आपकी दवाई? हमारी दवाई
हमारी दवाई खाने की रहती है और कुछ मालिश के लिए तेल रहते हैं बीमारी के हिसाब से। हम तो बीमारी के हिसाब से दवाई देते हैं और मेन हमारा प्रेज रहता है। हमारे पास वही आदमी आए जो हमारे प्रेज मेंटेन कर ले, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है हमारी मेहनत करेगा। अगर दवाई लेते रहे, प्रेज मेंटेन नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे पास मत आना वो आदमी, उस आदमी को बिल्कुल दवाई नहीं देता जो मेरे प्रेज मेंटेन नहीं करता। मैं उसी आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई देता हूँ अपनी मेहनत करके, तैयार करके। और अगर वो मेहनत का मेरे का मतलब बेकार कर दे, भाई परहेज ना करे, दवाई खाता रहे, तो उसमें रिजल्ट नहीं आता। तो मैं एक बार परहेज का उरे पर्चा लगा रखे, उससे पहले बीमारी कौन कौन सी है, जो 4 नाम लिए उन और भी जो बीमारी उनका भी दवाई। बवासीर का नाम है उरे। बवासीर जो है खूनी हो चाहे सूखी हो, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, बीपी हाई की दिक्कत है चाहे लो की दिक्कत है, पथरी की दिक्कत हो, गैस कब्ज, पेट में दर्द हो, हाथ पैरा में डील या अड़चन पड़ रही हो, बार बार सर में दर्द हो, मतलब सर के दर्द की दिक्कत हो, या फिर शुगर की दिक्कत हो, ये बीमारियां हैं जिनका फ्री में इलाज, फ्री में दवाई उरे मिले हैं, रविंद्र वैद्य हैं। और देसी दवाई जो ये है इनके परहेज का पर्चा उरे है। आपने मांस मीट दारू नहीं छोड़ी है, फिर जब दवाई शुरू करोगे लाल मिर्च बंद करनी पड़ेगी, गरम मसाला, आमचूर, सफ़ेद नमक बंद करना पड़ेगा, खटाई, मैदा से बनी हुई चीज़ें, चावल, दही, लस्सी, अचार, मतलब खटाई में आ गई है, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड बंद करनी पड़ेंगी, चाय बंद करनी पड़ेगी। तो भाई ये परहेज हैं और दवाई जो है वो पूरा फ्री मिले है। मैं बवासीर की बात करूँगा क्योंकि यह इसी समस्या आमतौर पर लोग एक दूसरे से बता भी ना पाते कि भाई मेरा यह दिक्कत है, और उसे टाइम पर आप इस चीज़ की दवाई दे हो। तो बवासीर के जो मरीज हैं उन पर किस तरीके से आपकी दवाई असर करे है, कितना जल्दी आराम दे उन पे उस पर? सर हमारा बवासीर का 3 महीने का कोर्स रहता है। जो आदमी बवासीर 2 प्रकार की, एक सूखी, एक ब्लड वाली, एक मस्से वाली, हाँ। जिसको बोलते हैं। जो आदमी मेरा पूरा कोर्स करता, पूरे परहेज रखता, वो 100% ठीक होता है। उसको घबराने की, परेशान होने की, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आए, दवाई लेके जाए, नियम से दवाई खाए और परहेज रखे, वो 100% ठीक होगा। ये हमारी दवाई की इतनी ताकत है कि वो उसको 100% ठीक करती है। तो इसे टाइम पे जब इस बीमारी तक कोई जूझ रहा है, बवासीर तक, तो भले ही अगर वो किसी तरह ना शेयर कर पा रहे, तो रविंद्र भाई का एड्रेस है, एड्रेस एक बार आप बता दो। बरानी गांव है, झज्जर जिला, हरियाणा मेरा राज्य है और भारत में मैं रहता हूँ। ऑल इंडिया में आप कहीं भी बैठे हो, घर बैठे कोरियर के माध्यम से दवाई मंगवा सकते हो। हम ऑल इंडिया में कोरियर भेजते हैं। हमने ये कोरियर तैयार कर रखे हैं अभी। और तो भाई का नंबर जो है वो मैं नीचे दूंगा। ये कोरियर है, फ्री दवाई बिल्कुल फ्री है जी। ये कर्नाटक का है और ये राजगढ़ राजस्थान का है जी। मरीज के मोबाइल नंबर, पते समेत नाम पता जो भी है, कर्नाटक का है। जो किसका जी? ये राजस्थान का सर। ये माधोपुर राजस्थान का है। ये सूरत का है। इसके बाद ये सूरत का सर। जो सूरत का है भाई, गुजरात सूरत का। ये अपना जो कुरुक्षेत्र हरियाणा का है भाई, राजस्थान का भी है। ये पंजाब का जी। जो पंजाब का है, धरने वाला मतलब यूपी का जी। जो यूपी का है, अलीगढ़ का भाई, MP का हो गया। और ये अपना कर्नाटक हरियाणा का है। कर्नाटक का हो गया। ये दिल्ली का जी। दिल्ली का। ये जींद हरियाणा का है। जींद हरियाणा। जो आगे भाई महाराष्ट्र का हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया, गुड़गांव का हो गया, महाराष्ट्र। जो यूपी का हो गया भाई, ये है जी नई दिल्ली, गाजियाबाद, नई दिल्ली। ये जी अपना पुणे का, होशियारपुर, और भाई पुणे, बिहार। मतलब मैंने एक नाम के आगे कुछ लगाया था कि गुमनाम वैद। गुमनाम वैद गणे लोगा खातर है गुमनाम, ऐसा नहीं है कि भाई गुमनाम है, क्योंकि इतने दूर दूर तक मेरे ख्याल में देश के लगभग हर स्टेट में ये कोरियर की सुविधा है, फ्री को मतलब दवाई भेजने लग रहा है। तो ये जो कोरियर का भी खर्चा आता होगा, ये किस तरह मेंटेन करें? सर कोरियर का खर्चा मरीज को देना होता है। अच्छा। कुछ मरीजों की शंका रहती है कि भाई कोरियर कैश ऑन डिलीवरी कर दे। कैश ऑन डिलीवरी के लिए हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम आपको पहले पूरी स्टेटमेंट आपकी व्हाट्सएप पे डालो मेरे को। जैसे आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस होता है पीछे, वो पूरा एड्रेस डालो, 2 मोबाइल नंबर डालो, इसके बाद मरीज की स्टेटमेंट, उसको क्या परेशानी है, अच्छा। वो सारा लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे डालो। इसके बाद आपको मैं एक गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा। जो भी कोरियर का खर्चा होगा उस पर आप पेमेंट करो, उसका स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप डाल दो। इसके बाद आपकी दवाई पैक हो जाएगी और जितनी दूरी है उसके हिसाब से 2
2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन टाइम लग जाता है और दवाई चली जाती है। हमारी ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड के अंदर भी दवाई जा रही है। ऑल वर्ल्ड में हमने अमेरिका, यूएस, कनाडा, अपना ये यूके, अच्छा हाँ जो भी देश है उसमें हम दवाई भेजते हैं। लेकिन जो कोरियर का खर्चा वो मरीज का रहता है, उसके लिए हमें कैश ऑन डिलीवरी के लिए विवश ना करें, ना हमारे पास उसके लिए फ़ोन करें। हम कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हो गया भाई, या उन्होंने कुछ जगह फ्रॉड हो गया, इसकी वजह से कुछ लोग डरे हुए हैं। भरोसा नहीं है। हम मीडिया के माध्यम से आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। हम 100% श्योर हैं, ना किसी दवाई का पैसा ले रहे, ना कुछ और ले रहे। आपको सिर्फ कोरियर का पैसा जो आपके मेरे घर से आपके घर तक दवाई जाएगी, आपकी ने अगर पेमेंट की है उसकी कोरियर की, तो आपकी दवाई हर हाल में हमारी आपके घर तक पहुँचाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। तो फिलहाल भाई के घर में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं। झज्जर जिले में गांव है बरानी तामसपुरा, और ये जो कोरियर है दूर से लोग हैं वो किराया भाड़ा इतना लगाएंगे, तो कोरियर की सुविधा उन खातर आसपास के लोग हैं अपने घर के विकल्प आओ, बसमा हो और दवाई फ्री ले जाओ, दवाई का कोई चार्ज नहीं है, भाई का कहना है। और विदेशों की मैं बात करूं तो किस तरीके के मतलब वापसी में जवाब आ रहे हैं पेशेंट जो हैं, मरीज जो हैं उनके? जिसने परहेज किया है उसका रिजल्ट 100% लगता है। अच्छा, हाँ, जिसने परहेज किया, टाइमली दवाई ली, कोर्स पूरा किया, उसको 100% रिजल्ट आता है। ठीक है। तो उरे घर ने मरीज किस तरीके का टाइमिंग के है, कितने किया जाए? सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप आओ, मोस्ट वेलकम आपका, और आपको दवाई दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। मेरे पास 10-8 बीमारी आपने गिनवाई थी, इससे अलग मत और भी 2-3 बीमारियों पे काम कर। बताओ। साइटिका, अच्छा, जिसके कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाँ। वो मरीज मेरे पास आए, मैं उसको 100% ठीक करता हूँ। दूसरा, मोटापा, जितनी भयंकर बीमारी हो रही है, मोटापा की वजह से आदमी ना उठ पा रहा, ना बैठ पा रहा, ना काम कर पा रहा। हाँ। मोटापे का मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। एक मैं मरीज से बात करवाना चाहूँगा आपकी। अच्छा। अब मोटापे का हमने, अगर ज़्यादा मोटापा है तो 1 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम करने का भी। 1 महीने में 10 किलो? जी, 1 महीने के अंदर। ये बात करो, स्टेटमेंट पूछो मरीज से। 1 मिनट, कहाँ के हैं जी ये आप पूछो, आप पूछो ना। 1 मिनट जी। तो मरीज के पास फ़ोन मिला दिया है, मोटापे के ऊपर जो दवाई का असर है उस पर बात करेंगे। हेलो हेलो, 1 मिनट जी, इनकी आवाज़ कम आ रही है। हाँ जी, बोलो। नमस्कार जी। हाँ, राम राम जी। ये रविंद्र वैद के पास बैठे थे हमें, और दवाई जो फ्री में दे हुए हैं, तो आप दवाई लेके जा रहे थे क्या? अड़ता है मैं 2 बार मंगवा ली जी, 15-15 दिन की। अच्छा। 1 महीना तो ऊपर होगा मैंने खाते ना, 10 किलो तो वेट घट गया। अच्छा। और आराम गोड्डा में कम सा आराम से तो सही, पर क्यों मेरे कई साल ना तो लेट हुआ है ऊपर। अच्छा, वेट घट गया, घुटना में थोड़ा बहुत आराम है। वेट घट गया मेरे 10 किलो। अच्छा, कितने बोलो आप? मैं रेवाड़ी तो बोल रही जी। रेवाड़ी थे? गांव वगैरह कोई? रेवाड़ी में रहा जी हम। रेवाड़ी में। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम मुकेश है जी। तो रेवाड़ी ते ये मरीज है, ये बातचीत कर रही है जिनते, और वेट घट गया 10 किलो। 2 बार दवाई गई है, 15-15 दिन की, 1 महीने में। कुछ पैसे और लिए नहीं लिए दवाई? हाँ, एक चीज और जी, पैसे भी ले है क्यों? ना भाई, पैसा ना लिया, जो मंगवाई थी ना कोरियर का, उनका पैसा लग गया 250 रुपया। अच्छा, वो तो रुका मारे फ्री का मखा कदे पाछे ले लेता उराया पाछे। ना भाई, मैं तो गई ना सो बेचारा करने, कितना झूठ बोल दूं, मैं तो कोरियर से ही मंगवाई थी। अच्छा, कोरियर में आई थी दवाई? हाँ, मैं तो गई ना सो भाई एक बार। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। तो भाई ये मरीज से बातचीत करिए फ़ोन पे, और ये 2 भाई हैं, ये भी दवाई लेना आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कितना आए हैं, कैंप बार आए हैं। एक बार अंकल जी, राम राम। राम राम राम। कितना आए हो? रोदगांव से आए जी। रोदगांव से आए हो? रोहतक के पास? बहादुर के पास। बहादुरगढ़ रोहतक के बीच में? नहीं, रोहतक के शापला के पास में पड़ता है रोदगांव। रोटोल पे, रोद टोल वाला गाँव। तो किस चीज़ की दवाई आप लेना आए हो? पैर में दर्द है, जो कमर से होगा ना, पैर में दर्द जाए, उसकी दवाई लेने आए हैं। उसकी दवाई लेना आए हो? पहली बार आए हो? पहली बार आए हैं। तो क्या मैं पैसे ही बात हुई है? कोई पैसे नहीं मांगते हैं। अच्छा, फ्री में दवाई पहली बार आए हो, तो लेकर देखोगे? हाँ, लेकर देखेंगे। तो आपका नंबर मारते दियो, आपका आराम हो जा नहीं हो जा वो हम पूछेंगे। हमारे जो दर्शक हैं, और भी को लेकर गया था दवाई, उनका बहुत आराम हो रहा है। अच्छा, किसी ने बताई आपको? हाँ, उन्होंने बताई, उनकी वजह से फिर हम आए। हाँ,
तो आपके कोई जान पहचान में थे रिश्तेदार? जान पहचान में थे, पड़ोस में शकूर में गाड़ी चला करते मैं। हाँ। हम चलावा गाड़ी, तो उसका कोई रिश्तेदार था, वो बता रहा था, बोला भाई वहाँ से दवाई लाओ, बहुत बढ़िया वैद्य है, बहुत बढ़िया आराम वो है। तो उसके बाद आप लेना आए हो? उसके बाद फिर हम यहाँ आए हैं, ये वैद्य ज़्यादा मिल रहे हैं। तो दवाई का जो रिजल्ट है वो भाई कितने सुना कि असर करे है, उसके बाद बात चली तो इन तय कराया यार, फिर ये लेना आए हैं रोद गाँव तय। तो रविंद्र भाई कितने यो काम सीखा आपने, या जो मतलब दवाई बनाने की कला कहूँ या पढ़ाई करूँ, कितने करी आप? मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मेरे को एक काम सिखा, उन्होंने 2 वचन लिए थे मेरे से। आप गरीब को, जो गरीब आदमी है भाई इलाज नहीं करवा सकता, या कोई भी है XYZ गरीब है अमीर में, उससे कोई मतलब नहीं, किसी से आप एक पैसा दवाई के लिए नहीं ले। ये अच्छा। मैं वचनबद्ध हूँ अपने गुरुजी का। उन्होंने मेरे को वचन दे के शिक्षा दी थी, भाई एक वचन दे दे, तू मेरे को किसी से एक पैसा नहीं लेगा दवाई का। अच्छा। मैं कह गुरुजी मैंने कान पकड़ के वचन दे दिया आपको, जिंदगी भर जब तक मैं मेरे शरीर में सांस है तब तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा, आयुर्वेद की जो सेवा है, मैं लोगों की करता रहूँगा। वैद्य जी जिस तरीके से गांव में आए तो गांव का भी ऐसा लग गया था कि भाई खेती बाड़ी पर निर्भर है लगभग पूरा गांव, जिस माहौल गलियां में हमने देखा। आपके घर ना आए तो घर का मतलब घर ने देख के भी सा बहुत नहीं लगता कि टाटा बिरला आपके उस डाल के परिवार से हो, आप भाई न्यू लागे रहोगे भाई बनाओ हो, उसमें भी मेहनत लगा आपकी, आपका टाइम भी लगा है, दवाई देने खातिर बैठो उसमें भी। तो फिर आमदनी का कुछ नहीं सोचा किस तरह के? सर आमदनी का मैं एक साधारण परिवार हूँ, मेरे परिवार में कोई ऐसा ऐब नहीं है कि भाई जिससे इन जो अपने लागत खर्चा है घर का वो इतना हो। हम साधारण 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खाने वाले किसान मजदूर हैं, और मेरे पास कुछ ज़मीन है जिससे मैं खेती बाड़ी करता हूँ। इसके बाद कुछ दानवीर लोग हैं जो मेरी दवाई से ठीक हो जाते हैं, वो मेरे को डोनेशन वगैरह दे देते हैं, जिसकी वजह से सारा काम बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है और सदा चलता रहेगा। उन दानवीरों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस काम में सहयोग बढ़ा। ये भंडारा जो मतलब ताउम्र भंडारा है, ये चलाने में उन्होंने सहयोग किया है, और भी दानवीर मेरे से जुड़ रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि हर एक आदमी, कोई बीमार आदमी छूट ना जाए। मेरे जो भी मेरे पास मेरे संपर्क में आ गया, घर पे आ गया या बाइक फ़ोन से आ गया, तो वो आदमी मैंने छोड़ा नहीं है। हालांकि कुछ केस ऐसे भी आते हैं मेरे पास, महीने में 50-60 केस ऐसे भी आ जाते हैं जिनका कोरियर देने का पैसा देने का भी वो नहीं है। उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई उनके घर तक भेजता हूँ। वो मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब बिल्कुल गरीब हैं, कई सालों से खाट में हैं, इनकम का सोर्स नहीं है, नहीं दे सकते हम, जो कोरियर का आपका 100-200-400 रुपये वो भी नहीं दे सकते। तो उस कंडीशन में भी मैं हर महीने 50-60 आदमियों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से कोरियर के पैसे लगा के भी मैं दवाई प्रोवाइड करवा रहा हूँ।